जनरल नॉलेज का क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से चुनकर लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, तो अगर जहाज़ में समय देखना हो तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो क्रोनोमीटर का। जहाज़ में समय देखने के लिए हम क्रोनोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तो मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें जो है पहला प्राइज है, फर्स्ट प्राइज जो है 1 लाख है। मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में और फर्स्ट प्राइज जो है 1 लाख है। अगला क्वेश्चन है, तो रंजक व खाद्य पदार्थ है बनाने में प्रयोग किया जाता है केरोमल का। रंजक है वह खाद्य पदार्थ है बनाने में जो है किसका प्रयोग करेंगे? तो केरोमल का प्रयोग करते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में जो है केरोमल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सेफ्लोरस है। सेफ्लोरस जो है एक परजीवी सवाल है, पूछता है कि परजीवी सवाल इसमें कौन है? तो यही जो है सेफ्लोरस है, परजीवी सवाल है। परजीवी सवाल में आएगा सेफ्लोरस है। 1 किलोवाट आवर है इक्वल टू 36 × 10 के पावर 5 जूल है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 × 10 के पावर 5 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 1575 में तुक्का रोई की लड़ाई जो है मुग़ल और बंगाल सल्तनत में के बीच हुआ था। मुग़ल और बंगाल सल्तनत के बीच तुक्का रोई की लड़ाई 1575 में हुआ और इसमें जो है मुग़ल साम्राज्य जीत लिया। यह लड़ाई जो है मुग़ल साम्राज्य ने जीत लिया था। और जो तुक्का रोई की लड़ाई का अन्य नाम है, इसका दूसरा नाम है तो बझौरा की लड़ाई। इसको जो है बझौरा की लड़ाई भी कहते हैं और मुग़ल मारी की लड़ाई भी कहा जाता है। बझौरा की लड़ाई और मुग़ल मारी की लड़ाई भी जाना जाता है इसको। और यह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ? तो बालासोर में। यह लड़ाई जो है उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ? तो बालासोर है, जहाँ अभी ट्रेन दुर्घटना हुआ है बालासोर में, वहीं जो है यह लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तो प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैस अधिक ऊर्जावान होती है। प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैस अधिक ऊर्जावान होती है। अब प्लाज्मा का पहचान सर्वप्रथम जो है विलियम क्रुक्स 1879 में किया था और इसका नाम जो दिया था उसका नाम है इरविन लेगम्यूडर। प्लाज्मा का पहचान जो किया था विलियम क्रुक्स ने और इसका नाम जो है इरविन लेगम्यूडर ने दिया था। पहचान विलियम क्रुक्स ने किया प्लाज्मा का और प्लाज्मा का नाम दिया था इरविन लेगम्यूडर ने। इरविन लेगम्यूडर ने प्लाज्मा का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो लूसी बोली मिजोरम राज्य में बोली जाती है। लूसी बोली जो है मिजोरम राज्य में बोली जाती है और वहाँ का मिजो समुदाय के द्वारा, वहाँ जो है समुदाय का नाम है मिजो, और यही मिजो समुदाय जो है लूसी बोलती है। लूसी बोली जाती है मिजोरम में और वहाँ का मिजो समुदाय जो है यह भाषा बोलती है। क्वेश्चन नंबर 8, कोरंडम बनता है लाल मणि से। कोरंडम किससे बनेगा? तो लाल मणि से जो है कोरंडम बनता है। कोरंडम जब भी बनेगा तो लाल मणि से कोरंडम बनता है। ओलंपिक में टेनिस खेल 1988 में जुड़ा था। ओलंपिक में टेनिस खेल कब जुड़ा था? तो 1988 में जुड़ा था। ओलंपिक में टेनिस खेल 1988 में जुड़ा था। तो अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक 1980 का बहिष्कार किया था। अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में बहिष्कार किया था। अमेरिका जो है मॉस्को ओलंपिक 1980 में जो हुआ था उसका बहिष्कार किया था। मुजीबुर रहमान का पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स एंड फॉय।
फ्रेंड्स एंड फोई पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो मुजीबुर रहमान ने लिखा है। पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोई किसने लिखा? तो मुजीबुर रहमान ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ढलवा लोहे में कार्बन जो है 3 से लेकर 5% तक रहता है। ढलवा लोहा में कार्बन कितना रहता है? तो 3 से लेकर 5% तक रहता है। ढलवा लोहा में कार्बन कितना परसेंट तक रहेगा? तो 3 से लेकर 5% तक कार्बन रहता है। पोटासियम क्लोरेट गर्म होगा तो ऑक्सीजन निकलता है। पोटासियम क्लोरेट गर्म कर दिया जाए तो उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा। पोटासियम क्लोरेट को अगर गर्म किया जाए तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन है स्कुआ। स्कुआ क्या है? तो स्कुआ जो है एक पक्षी में आता है। स्कुआ एक पक्षी में आता है। यह बहुत सारे क्वेश्चन में, यह जो है बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्कुआ जो है किस जगत में आता है, किस प्राणी में आता है? तो पक्षी में आता है। स्कुआ जो है एक पक्षी में आता है। अगला क्वेश्चन है तो एम्पिसिलिन प्रतिजैविक की तरह काम आता है। एम्पिसिलिन प्रतिजैविक की तरह काम आता है। प्रतिजैविक की तरह कौन काम आता है? तो एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो है प्रतिजैविक की तरह काम आता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, तो mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है। mRNA का निर्माण जो होगा तो केंद्रक में होता है। RNA का निर्माण DNA में होता है। mRNA का पूछेगा mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है। RNA का निर्माण जो है DNA में होता है। और RNA का न्यूक्लियोटाइड से DNA जैसा ही होता है। RNA का न्यूक्लियोटाइड से और DNA का न्यूक्लियोटाइड से दोनों एक ही जैसा होता है। RNA में राइबोस शर्करा उपस्थित होता है। RNA में राइबोस शर्करा उपस्थित होता है। RNA में राइबोस शर्करा जो है उपस्थित रहता है। और RNA का न्यूक्लियोटाइड से और DNA का दोनों का न्यूक्लियोटाइड जो है एक जैसा ही होता है। और RNA का निर्माण जो है DNA में हो जाता है। और mRNA का निर्माण जो है केंद्रक में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पहला मानव जैसा प्राणी होमो हैबिलिस था। पहला मानव जैसा प्राणी कौन थे? तो होमो हैबिलिस। और हिंदू धर्म के अनुसार जो है पहला मनुष्य जो है मनु। हिंदू धर्म के अनुसार जो है पहला मनुष्य कौन था? तो मनु था। और पहला स्त्री जो है शतरूपा थी। पहला स्त्री जो है शतरूपा थी और प्रथम मनुष्य जो है मनु था। तो होमो सैपियंस होमो सैपियंस को प्रथम ज्ञानी मानव कहा जाता था। होमो सैपियंस को प्रथम ज्ञानी मानव कहा जाता था। रामापिथेकस का उद्भव जो है मायोसीन युग में हुआ था। रामापिथेकस का उद्भव जो है मायोसीन युग में हुआ था। 144 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। रामापिथेकस का उद्भव जो है मायोसीन युग में 144 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और शिवालिक पहाड़ियों में इसका जो है जीवाश्म मिलता है। शिवालिक के पहाड़ी में इसका जीवाश्म मिलता है। तो पनीर बनाने में जो है पेनिसिलियम कैम्बर्टी पनीर बनाने में प्रयोग होता है पेनिसिलियन कैम्बर्टी और जो है पेनिसिलियन राक्यूफोर्टी के काम आता है। पनीर बनाने में पेनिसिलियन कैम्बर्टी और जो है पेनिसिलियन राक्यूफोर्टी काम आता है पनीर बनाने में। डीपीटी का टीका 45 दिनों में दे दिया जाता है। डीपीटी का टीका जो है 45 दिनों में या 1.5 मंथ में दे दिया जाता है। और HIV भी नहीं, HIV नहीं है, HIV है। HIV
का टीकाकरण 75 दिन में होता है, 2.5 मंथ के अंदर। और पोलियो का टीका 3.5 मंथ के अंदर 105 दिन में दे दिया जाता है। डीपीटी में आता है डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस है। डीपीटी में आएगा डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस है। HIV में हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। HIV में हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। अगला क्वेश्चन है, ताइचुंग 1 धान का किस्म है। ताइचुंग 1 जो है धान का किस्म है और यह बौनी पौधा और यह जो है बौनी होती है। ताइचुंग 1 धान का किस्म है और यह जो है बौना होता है, बौनी। और चावल के प्रमुख किस्म में जो है आएगा तो पूसा RH10 है। पूसा RH10 है चावल का किस्म है। रत्ना है, कावेरी है, जया है, सरजू है, गंगा है। यह सब जो है चावल के प्रमुख फसलें हैं। पूसा RH10, रत्ना है, कावेरी है, जया, सरजू और गंगा। पूसा RH10, रत्ना, कावेरी, जया, सरजू और गंगा, ये सब जो है चावल के प्रमुख किस्म हैं। और गेहूं के प्रमुख किस्म में आएगा सोनारा 64 है, गिरजा, सोनालिका, कंचन, भवानी, देश रत्न, चंद्रिका, मैक्रोनी। ये जो गेहूं के प्रमुख फसलें हैं। सोनारा 64, गिरजा, सोनालिका, कंचन, भवानी, देश रत्न, चंद्रिका, मैक्रोनी, ये सब जो है गेहूं के प्रमुख फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जीवों के शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ के सांद्रण में वृद्धि होती है तो उसे जो है जैव आवर्धक कहा जाता है। जैव आवर्धक क्या है? इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि जैव आवर्धक क्या है। तो जैव आवर्धक जो है जब जीव के शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ के सांद्रण में वृद्धि होती है तो उसे जो है जैव आवर्धक कहा जाता है। जब जीवों के शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ के सांद्रण में वृद्धि होती है तो उसे जो है जैव आवर्धक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो 16 वन जो है पश्चिमी घाट केरल में पाई जाती है। 16 वन कहाँ मिलता है? तो पश्चिमी घाट के केरल में 16 वन मिलेगा तो पश्चिमी घाट का केरल में मिलता है। और 16 मतलब कि होता है ठंडा स्थान। 16 मतलब होता है ठंडा स्थान। यह एक तमिल शब्द कोलाई का रूप है। 16 जो है 16 तमिल शब्द कोलाई का रूप है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो हुआ था तो अगस्त 1949 में हुआ था। सिर्फ 1949 नहीं याद करना है, अगस्त भी याद करना है, वहाँ मंथ भी पूछ देगा। तो अगस्त 1949 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में हुआ था। और साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता माना जाता है। 2019 में NSSO प्लस CSO दोनों को जो है मिला दिया गया है और एक NSO बना दिया गया है। 2019 में NSSO प्लस CSO को मिलाकर जो है NSO बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो प्रोफेसर EH चैम्बरलिन की देन है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता किसकी देन है? तो EH चैम्बरलिन का देन है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। प्रोफेसर EH
चैम्बरलिन की देन है एक आधिकारिक प्रतियोगिता। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन की देन है एक आधिकारिक प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 24 है, मस्तिष्क जो है 3 पार्ट से घिरा रहता है। मस्तिष्क 3 पार्ट से घिरा रहता है। पहला पार्ट है सबसे जो ऊपर रहता है तो डूरामीटर है। डूरामीटर मस्तिष्क 3 पार्ट से घिरा होता है। जो सबसे ऊपर बाहरी तरफ रहता है तो डूरामीटर, और यह जो है बाहरी परत है और कठोर होता है। डूरामीटर सबसे बाहरी परत है और यह जो है कठोर होता है, और यह जो खोपड़ी के करीब होता है। यह जो है मेनिंजिस बनाती है। डूरामीटर, आर्कोनोइड, पायोमीटर तीनों जो है मेनिंजिस बनाती है। तो डूरामीटर जो है यह बाहरी परत है और कठोर होता है और खोपड़ी के करीब होता है। खोपड़ी के करीब होगा यह डूरामीटर। और दूसरा है आर्कोनोइड। आर्कोनोइड दूसरा है, यह जो है स्पंजी होता है। आर्कोनोइड स्पंजी होती है, जालों जैसी होती है। जो मकड़ी के जाल है उसके से जालों जैसा होता है थोड़ा वहाँ, और वेब लाइक होता है। आर्कोनोइड स्पंजी होता है, जालों जैसी होती है और वेब लाइक होता है। वेब लाइक होता है। तीसरा है पायोमीटर। तीसरा है पायोमीटर, यह जो है सॉफ्ट होती है और ब्रेन के सरफेस के टच में यही होती है। ब्रेन के सरफेस में टच में यही होगा पायोमीटर। यह सॉफ्ट होता है, इसलिए जो है सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है, ब्रेन के सरफेस के टच में होता है पायोमीटर। तो मस्तिष्क में आर्कोनोइड और पायोमीटर के पास जहाँ स्पेस होती है, मस्तिष्क में जहाँ आर्कोनोइड है और पायोमीटर है वहाँ जो एक स्पेस होता है, और उस स्पेस में जो है फ्लूइड भरा रहता है। उस स्पेस जो खाली जगह वहाँ रहता है उसमें जो है फ्लूइड भरा रहता है, और उस फ्लूइड का नाम है CSF है। उस फ्लूइड का नाम है CFS है, और CFS का पूरा नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। और यह कहाँ भरा रहता है तो आर्कोनोइड और पायोमीटर के पास जो है स्पेस रहता है, खाली जगह, वहाँ यह फ्लूइड भरा रहता है। और यह जो है फ्लूइड कौन निकालता है तो यह फ्लूइड जो है पायोमीटर से निकलती है। CSF है, फ्लूइड पूछता है कि किससे निकलती है तब पायोमीटर से निकलती है। यह फ्लूइड जो है पायोमीटर से निकलती है। और जो हम लोग ब्रेन देखते हैं उसमें जो कट मार्क दिखता है, कट जैसा दिखता है, कट ब्रेन में जो है कट जैसा दिखता है। कट दिखने का कारण जो है सेरेब्रल फीसर है। कट उसमें जो है कट ब्रेन में जो है कट मार्क दिखता है, वह कट मार्क जो है सेरेब्रल फीसर के कारण दिखता है। मगर जो है यह नीचे से कॉर्पस कोलोसम से जुड़ा होता है। यह जो है जो कट रहता है, लेकिन यह कट पूरी तरह से कट नहीं होता है, नीचे से जुड़ा रहता है, और नीचे से जुड़ा रहता है उसका नाम है कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम से जुड़ा रहता है। तो ब्रेन के सरफेस फोल्ड होती है। ब्रेन की सरफेस कैसी होती है तब ब्रेन की सरफेस जो है फोल्ड होती है, और जितना ज़्यादा एरिया उतना न्यूरॉन उस पर आएगी। जितना ज़्यादा जो है ब्रेन के एरिया रहेगा उस पर उतना ही न्यूरॉन जो है उस पर आएगी, और जिसका जितना ज़्यादा न्यूरॉन होता है उसका दिमाग जो है उतना ही ज़्यादा तेज होता है। जितना न्यूरॉन उसका दिमाग उतना ही तेज है। और कहा जाता है कि आदमी जो है 10% से ज़्यादा यूज नहीं कर पाता है। 10% क्या, 1 से 2% ही यूज होता है। सिर्फ आइंस्टीन जो थे वही जो है ब्रेन के सबसे ज़्यादा यूज कर पाए हैं अभी तक में। और जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास जो है जितना सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके पास 4 लोब होता है। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास जो है 4 लोब होता है, और टोटल जो है 8 लोब होता है। एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास 4 लोब, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यानी कि 8 लोब होता है।